हाँ भाई, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए बेटा, तो बेटा लास्ट लेक्चर देखा होगा आपने, अपन ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। सो वेलकम बैक टू आर मेरा और आपका यूट्यूब चैनल नीट डी मास्टर क्लास। ठीक है। तो बेटा अपन अभी उसी से ही आगे पार्ट थर्ड लेके आए हैं, एवरेज स्पीड का। बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तब थोड़े मैं ज़्यादा पार्ट्स बना रहा हूँ। ठीक है। तो बिना टाइम जाया किए मैं आपको आज सेकंड फॉर्मूला डिराइव करके दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। कैसे आएगा? अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ टाइम with a uniform speed u and next half time with a uniform speed v. Find its एवरेज स्पीड। ठीक है। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना मेरे बच्चों। तो देखो, क्या बोल रहा है कि अ कार ट्रेवल फर्स्ट हाफ टाइम। क्या बोल रहा है मेरे बच्चों? अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ टाइम। ठीक है। फर्स्ट हाफ टाइम विद अ यूनिफॉर्म स्पीड u एंड नेक्स्ट हाफ टाइम विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v। तो बेटा आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट ने कितना एवरेज स्पीड से ट्रेवल किया। देखिएगा मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ऑब्जेक्ट ए से कहाँ गया? बी के ऊपर गया। ठीक है। अब वो ए से बी पे दो पॉइंट्स पे गया है। एक बार यहाँ तक गया और फिर एक बार यहाँ तक गया। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। तो बेटा मैंने माना कि यहाँ से यहाँ तक वो टी टाइम के अंदर ट्रेवल किया। इसने यही तो बोला, फर्स्ट हाफ टाइम विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। और कितनी यूनिफॉर्म स्पीड से मेरे बच्चों? यू। ये यू क्या है मेरे बच्चों? स्पीड की वाला। ठीक है। फिर वो नेक्स्ट हाफ टाइम यहाँ से यहाँ तक, मतलब तब जाने में भी टी टाइम लिया और बाकी आगे भी जाने में भी उसने टी टाइम लिया विद स्पीड वी। ये वी क्या है मेरे बच्चों? ये भी क्या है? स्पीड है। मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने लिख दिया। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट ने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो ये ए से बी ट्रैवल किया। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ए से बी उसने डी वन डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। और मेरे बच्चों, इस पॉइंट से, मिडिल पॉइंट से जहां तक वो हाफ डिस्टेंस हुआ, उसके बाद उसने वो डी टू डिस्टेंस से ट्रेवल किया होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसका मतलब क्या कि अगर आप देखो तो ए से बी जाने में उस ऑब्जेक्ट ने टोटल टाइम टू टी लिया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में? डी वन प्लस डी टू। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो मेरे को आता है, अब तो मैं कर दूंगा। मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने निकाल लेना है एवरेज स्पीड। क्या निकालना है मेरे बच्चों? आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है मेरे बच्चों? ठीक है सर, अब आगे बढ़िए। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, सबसे पहले तो भाई टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकालना पड़ेगा सर। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या बेटा? टी वन। ओ माई गॉड सर, डिस्टेंस या टाइम? हाँ सॉरी सॉरी, हो जाता है डी वन प्लस डी टू। अब मेरे बच्चों आप सबको पता ही होगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। स्पीड होता है मेरे बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा यहाँ से डिस्टेंस क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है सर। तो बेटा अगर मैं डी वन डिस्टेंस की बात करूं, किसकी बात करूं मेरे बच्चों? डी वन डिस्टेंस की।
तो बेटा D1 के लिए ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से गया, u से, बिल्कुल भाई। तो u इंटू टी कर दिया तो D1 आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अगर मैं D2 की बात करूं तो मेरे बच्चों, D2 v स्पीड से गया इंटू टी टाइम के अंदर गया। वेरी गुड। तो अब टोटल डिस्टेंस निकालनी है, निकाल दीजिए। तो मेरे बच्चों, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू u इंटू टी प्लस v इंटू टी, क्योंकि अपन को तो D1 प्लस D2 करना है ना। D1 आपने ये निकाला, D2 ये निकाला, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से देखने को मिलेगा कि आपके पास आएगा, t को मान ले लिया v प्लस u, ये आ गई टोटल डिस्टेंस। अब आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम से, टोटल टाइम ए से बी जाने में जो उसने टोटल टाइम लिया, वो मेरे बच्चों कितना लिया, 2t लिया। कैसे आया भाई, टी प्लस टी कितना होता है, 2t तो होता है भाई। टी टाइम ये लिया, टी टाइम ये लिया, तब अपने पास 2t आ गया, ठीक है सर। अब निकाल दो बेटा कि भाई एवरेज स्पीड क्या होगी। तो सर अपने को तो फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता है बेटा, आपको सब आता है। वी एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चों, टी इंटू वी प्लस यू अपॉन टोटल टाइम कितना है मेरे बच्चों, 2t, टी से टी कैंसिल आउट। तो मेरे पास वी एवरेज का फॉर्मूला निकल के आया, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। वी एवरेज इज इक्वल टू वी प्लस यू बाय 2। ये मेरे पास आया बेटा वी एवरेज का फॉर्मूला। कब, ये अपने को कब और कब यूज करना है मेरे बच्चों, स्टार बना के लिख देता हूँ। व्हेन, सॉरी हिंदी में लिखना है ना सर, जब ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में ट्रैवल करे। बात समझ आई कि नहीं आई, तब और तब मैं ये वाला फॉर्मूला को क्या करूंगा मेरे बच्चों, यूज करूंगा, ठीक है। अपन ने कुछ नहीं किया, जो जो क्वेश्चन ने बोला अपन ने वो किया, और अपन ना एवरेज स्पीड निकल के आया। आपको अच्छे से समझ में आएगा जब मैं एक एग्जांपल ले दूंगा। तो चलो एक एग्जांपल के रूप में करते हैं। एग्जांपल में क्या बोला गया, ए कार ट्रैवल फर्स्ट हाफ टाइम, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट हाफ टाइम मतलब ये वाला जो फर्स्ट हाफ टाइम है ना, ये ट्रैवल किया उसने बेटा 36 किलोमीटर पर आवर से। तो फिर बेटा यहाँ से बाकी बाद में नेक्स्ट हाफ टाइम जितना ये बच गया, नेक्स्ट हाफ टाइम उसमें ट्रैवल किया मेरे बच्चों 54 किलोमीटर पर आवर से। तो बताओ वी एवरेज क्या होगा। ठीक है सर, कर देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताओ, तो बेटा यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि टोटल डिस्टेंस क्या गिवन है क्या मेरे बच्चों, नहीं सर, निकालना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक D1 मान लो, और मेरे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक D2 मान लो, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस आएगा D1 प्लस D2। तो D1 के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड 36 इंटू टाइम प्लस स्पीड 54 इंटू टाइम, क्योंकि बेटा डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब बेटा यहाँ से टी कॉमन ले लीजिए आप, टोटल डिस्टेंस डी मान लो, तो स्पीड आ गया टी, और 36 प्लस 54 जो किसके बराबर आएगा, कि मैथ्स मेरा थोड़ा वीक है। तो 55 60 90 इंटू टी, अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, ठीक है सर। अब बेटा टोटल टाइम कितना है मेरे बच्चों, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू, टोटल टाइम बच्चों मेरे पास 2t, भाई टी प्लस टी 2t। तो वी एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 90 इंटू टी बाई 2 इंटू टी, टी से टी कैंसिल। तो मेरे पास आ गया 45 किलोमीटर पर आवर मेरे बच्चों। भाई 45 को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो वी एवरेज तो निकाल के सामने आया आपने, है ना। ये तो था लॉन्ग मेथड, अभी अभी अपन ने एक फॉर्मूला यूज किया। कब, जब बेटा ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करे। उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हूँ कि उसके लिए वी एवरेज आएगा मेरे बच्चों u प्लस वी बाय 2। यहाँ पे u कितना है बेटा, 36 किलोमीटर पर आवर, v कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। तो करो बेटा 36 प्लस 54 बाय 2, सर 90 बाय 2, सर 45 किलोमीटर पर आवर आया। सर ये तो सेम आया, है ना। तो आएगा ही ना भाई, पढ़ा भी कौन रहा है
थोड़ा करना पड़ता है ना। तो बेटा ऐसे अपन इन दोनों, जो अपना पहला मेथड था, जब वहां पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं था वहां पे ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। तो फॉर्मूला आया था एवरेज स्पीड का 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, जो कि मेरे सामने ये वाला फॉर्मूला है। उसके बाद अपन ने क्या देखा, उसके बाद अपन ने देखा मेरे बच्चों, जब ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करे तब मैंने वी एवरेज का फॉर्मूला डिराइव किया वी प्लस यू बाय 2 से। ठीक है मेरे बेटा। तो बेटा इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।